हेलो क्लास 12th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3.5। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग सॉल्व्ड एग्जांपल एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। Okay, so the question is mention the factor that affect the rate of a chemical reaction। कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अफेक्ट होता है? सो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है एंड द नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। इन सब की वजह से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट होता है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। होता क्या है, जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे रिएक्टेंट का, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगा, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया, the probability of collision the probability of collisions of molecule increase, of molecule increase, hence rate of chemical reaction increase, hence rate of reaction increase। तो यहां से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर में क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, सो नंबर ऑफ कोलिजन फिर से बढ़ेंगे एंड देयरफॉर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, सो सेकेंड चीज है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में क्या होगा, एज या फिर बोल सकते हो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी of molecule increase। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल की है वो इंक्रीज हो जाएगा, हेंस नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो इनकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रेशर। क्या प्रेशर का भी कोई इफेक्ट पड़ता है बेटा? यस, क्या प्रेशर का भी कोई इफेक्ट पड़ता है? सो प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ जाएंगे, उनकी कोलिजन जो है, ठीक है, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, बताना। प्रेशर अप्लाई करने से, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो पास पास आ जाएंगे। पास पास अगर आएंगे तो वही एक कम, जैसे कि पहले बहुत सारे एरिया में फैले हुए थे, ठीक है, तो कोलिजन थोड़ा दूर दूर हो सकता था। अब एक ही जगह पर आगे पास होने से तो उनके बीच में भी कोलिजन हमें बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द मॉलिक्यूल ऑफ गैस कम टुगेदर, है ना। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure the molecules come closer। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आ जाएंगे, सो कोलिजन इंक्रीज, hence rate of reaction increase, hence रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। सो दीज आर दी 3 पॉइंट्स, इसको फटाफट से लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में
मैंने क्या बताया था, हमने नेचर के बारे में बात की थी नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। चलो सो सबसे पहले आता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्ट करने के लिए उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, ऑन इंक्रीजिंग surface area, the rate of reaction will also increase. तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा यहां पे इंक्रीज हो जाएगा। एंड द फिफ्थ वन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। फिफ्थ वन है यहां पे हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के नेचर से कैसे फर्क पड़ता है, यस। सो अगर हमारे पास रिएक्टेंट आयोनिक नेचर का है देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर देन दोज किसके कंपैरिजन में, जिनके पास आयोनिक बॉन्ड नहीं है, ठीक है। सो इफ द रिएक्टेंट आर आयोनिक इन नेचर, इफ द रिएक्टेंट आर आयोनिक इन नेचर, अगर रिएक्टेंट हमारा यहां पे आयोनिक नेचर का है देन दी रेट ऑफ रिएक्शन, ROR करके लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर देन दोज, इज फास्टर देन दोज, ये उनसे तो ज्यादा ही होगा, ठीक है, विच हैव मॉलिक्यूलर इन नेचर, ठीक है, जिसके पास रिएक्टेंट जो है वो मॉलिक्यूलर नेचर के हैं, ठीक है। दोज in which have molecular in nature। तो ये यहां पे हमने 5 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, जिसमें हमको पता चलता है कि भाई किस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट होता है एंड कौन कौन से फैक्टर पे बेसिकली डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने फैक्टर्स लिखे हैं, वी हैव रिटन 5 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर है बेटा, एक बार फटाफट से देखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर है, प्रेशर है एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है एंड द नेचर ऑफ रिएक्टेंट है। सो दीज आर दी 5 फैक्टर्स, ठीक है, जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ओके। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। वैसे तो थियरी वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बट स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।